देखो पिछले दिन हम बताए थे अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बताया था? नहीं बताया था? अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें हम ये बताए थे कि बहुत सारे आवेश हो, n आवेश हो ना जी। ये नहीं कहा था Q1 है, Q2 है, Q3 है, ऐसे करके कहां तक है? Qn तक है। किसी बिंदु पर हमको ये बिंदु P है, इससे इसका दूरी माना R1, इससे इसका दूरी R2, इससे इसका दूरी कितना? R3, इससे इसका दूरी Rn होगा। तो P पर जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट En वेक्टर। मतलब ये कि जितना भी आवेश है, प्रत्येक आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो P पे होगा उस सबको सदिश के रूप में जोड़ देना है, यही ना? तो यही होता है कौन? अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको कहते हैं बहुल आवेश के द्वारा भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसका ये भी कहते हैं ना। ये हम पिछले दिन बता चुके हैं। ये भी बता चुके थे कि ऐसा फोर्स में भी हो सकता है, बल में भी ना। अगर यहां पे कोई आवेश रखा हो Q0 क्या, तो इस पे जो नेट बल होगा F बराबर कितना होगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट कितना? Fn वेक्टर ना। और सब पे वेक्टर होगा, इस पे वेक्टर छूट गया तो इस पे वेक्टर दे दिया, हो गया ना। आज हमको अब इससे संबंधित एक दो प्रश्न बनाना है न्यूमेरिकल, तब ये और स्पष्ट हो जाएगा। देखो अध्यारोपण के सिद्धांत पे कुछ प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, हम एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। क्या? इसके दो शीर्ष, मान लिया ये A शीर्ष है, ये B शीर्ष है और ये C शीर्ष है। तो तीनों शीर्ष पे कुछ कुछ आवेश रखे हैं। मान लो A शीर्ष पे हमने 5 माइक्रोकूलम रखा, B शीर्ष पे कितना रखा? 6 माइक्रोकूलम रखा और C शीर्ष पे 4 माइक्रोकूलम रखा। तुम लोगों की ही बात। तो A और B शीर्ष पर रखे आवेश के कारण C शीर्ष पर रखे आवेश के पर कितना कुल बल लगेगा, यही हमको ज्ञात करना है। तो प्रश्न है शीर्ष A तथा B पर रखे आवेश के कारण, आवेशों के कारण शीर्ष C पर रखे आवेश पर कितना बल लगेगा, इसका मान ज्ञात करें। तो क्या करना है हमको? बल का मान ज्ञात करना है ना। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले इसी फिगर में समझते हैं। ये कैसा चार्ज? प्लस चार्ज ना। ये भी कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। तो अच्छा अब बताओ जी, ये 5 माइक्रोकूलम है, ये भी प्लस 4 माइक्रोकूलम, कैसा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, समान आवेश के बीच कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण। तो ये इधर लगा देगा ना। इस बल को मान लिया हमने F1। कितना मान लिया? F1। अब जो प्लस 6 माइक्रोकूलम 20 शीर्ष पर है, ये भी लगाएगा 4 माइक्रोकूलम पर। कितना? तो ये मान लिया इसको कि क्या लगाएगा? ये F2 वेक्टर लगाएगा ना। ये भी प्रतिकर्षण ही लगाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, समान आवेश है, समान आवेश तो प्रतिकर्षण बल लगाता है। अब त्रिकोण का ये पता होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में कितना कोण बनता है? 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तीनों कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री ना।
तो ये भी कितना होगा बोलो ना, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो देखो इसको हम नया फिगर में अब यहां दिखाते हैं कि एक बल है तुम्हारा ऐसे न है, कौन बल, F2 वेक्टर, और दूसरा बल है ऐसे न है, F1 वेक्टर, और दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री है। तो नेट बल कितना निकलेगा, सदिश का योग नियम लगा देंगे, F बराबर 11th में हम लोग पढ़ते हैं कि दो सदिश हो, A वेक्टर और B वेक्टर, दोनों के बीच का कोण अगर थीटा हो ना, तो इसका रिजल्टेंट R जो होता है वो लिखते हैं √A² प्लस B² प्लस 2AB और cos थीटा, नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे जो हम नेट फोर्स लिखेंगे वो इसमें A के बदले F1 रख देंगे, B के बदले F2 रख देंगे, नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले अब F1 F2 निकालना पड़ेगा। तो 5 माइक्रो कूलम आवेश द्वारा प्लस 4 माइक्रो कूलम आवेश पर लगने वाला बल F1 वेक्टर का मॉडुलस बराबर कितना होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है Q1 Q2 ना, तो Q1 Q2 बटे कितना R² ना, ये दूरी नहीं दिया है। तो ये मान लो कि समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना है, 2 मीटर का है, कितना मीटर का मान लेते हैं, 2 मीटर का, ये मानना देना पड़ेगा। ये यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 मीटर है, ठीक है ना, ये तो देना ही पड़ेगा। तो कितना होगा, इसका मान कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट का 9 गुना 10 का पावर 9, Q1 देखो 5 माइक्रो कूलम ना, तो 5 गुना 10 का पावर -6 कूलम, नहीं Q2 कितना 4 माइक्रो कूलम, तो 4 गुना 10 का पावर 6, अब बटे कितना 2 ना, तो 2 का स्क्वायर ना, ये हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि क्या है बल है ना, हम एक के बार लिख दिया, सब क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। 10 का पावर 9, पहले इसको गुना कर लो, तो ये देखो 2 गुना 4 कट जाएगा डायरेक्ट इससे, ये 4 है, तो यहाँ तुमको कितना बच जाएगा 9 5 45 ना जी, 45 गुना 10 का पावर कितना -3 ना, नहीं -6 12 हो जाएगा, 12 में से +9 जाएगा, -3 होगा ना, इसी को लिखेगा ना, तो 4.5 गुना क्या लिखेगा 10 का पावर -2 न्यूटन। ये कितना निकल गया, F1 वेक्टर निकला ना, F1 बल का मान निकला ना पहले बल का। इसी प्रकार से लिखेंगे प्लस कितना है 6 माइक्रो कूलम, अरे ये इस पे बल लगाया निकाल दिया कितना F1, अब ये इस पे बल लगाएगा वो निकाल देते हैं F2, क्या, तो 6 माइक्रो कूलम आवेश द्वारा प्लस 4 माइक्रो कूलम पर लगाया गया बल F2 वेक्टर का मॉडुलस बराबर क्या होगा, तो 1/4 पर एप्सिलॉन होता है ना, इसके डायरेक्ट बदले लिखते हैं 9 गुना 10 का पावर 9 होगा। Q1 6 माइक्रो कूलम, तो 6 गुना 10 के पावर -6 गुना 4 माइक्रो कूलम, 4 गुना 10 के पावर -6 नहीं, अब बटे 2 मीटर का स्क्वायर ना, 2 स्क्वायर, मीटर तो नहीं लिख रहे हैं, एक के बार हम न्यूटन लिखेंगे इसके बदले, तो 2 का स्क्वायर ये कितना होगा न्यूटन ना, ये देखो इससे कट जाएगा, तो 9 6 के 54 गुना 10 का पावर कितना होगा -3 न्यूटन ना, इसी को लिख देगा 5.4 गुना 10 के पावर कितना -2 न्यूटन। क्या दोनों देखो, यहां देखो, यहां भी दिक्कत होगा तो 45 गुना 10 के पावर कितना है -3 न्यूटन है ना। अब इसमें क्या करो, इसमें हमको इसको कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन, क्या बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन में किसी भी पावर को इस तरह से लिखा जाता है a गुना 10 के पावर b, समझ गए, यहाँ b कुछ भी हो सकता है, लेकिन a का मान 1 से 10 के बीच में होता है, 1 से 10 के। यहाँ देखो इसको अगर तुलना करेगा इससे, तो ये 45 है ना,
ये होना चाहिए कहाँ, 1 से 10 के बीच, तो नहीं ना है, कितना है 10 से बाहर हो गया, हमको लाना पड़ेगा 10 के बीच में। यहाँ बी में कुछ भी हो सकता है पावर, देखो ना 10 के पावर -3 है ना, तो बी के बदले कितना है -3 है ना, समझ रहे हो। अब इसको कैसे करोगे, तो यहाँ हम इसको लिख रहे हैं, अगर हम इसको 10 से भागा दे दें, कितना से कितना, 45 में कितना दे दें 10 से भागा, तो क्या होगा बोलो तो 4.5 हो जाएगा। ये आ जाएगा ना 1 से 10 के बीच में, ये 1 से 10 के बीच में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही भागा देंगे ना तो चेंज हो जाता है, इसके लिए क्या करते हैं, गुना भी कर देते हैं। अभी देखो ना, अभी कुछ नहीं है, ये उतना ही है जितना पहले लिखल है, 10 के पावर -3 न्यूटन। देखो अभी ये कट जाएगा ना, तो यही हो जाएगा ना, 10 कट जाएगा, क्या समझ रहे हैं ना इतना। अब क्या करोगे, इसको भागा दे दो, तो इसको लिख सकते 10 का पावर 1, अरे 10 तो 10 का पावर 1 गुना ये कितना होगा 4.5 होगा, गुना 10 का पावर कितना -3 न्यूटन ना। इसको अब लिख दो 4.5 गुना 10 के पावर यहाँ 1 है, यहाँ -3, तो कितना होगा -2 न्यूटन है, समझा। ऐसे करते हैं। देखो जब हम पावर घटा रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि हमको उतना गुना में आया है, नहीं समझा। -2 नहीं, पावर बढ़ा रहे हो, ये -3 से -2 हुआ ना, तो उसमें क्या किया है, बढ़ाया है ना, दशमलव क्या जाएगा, तो इधर आ जाएगा, इधर, सही समझे। यहां देखो, इसको ऐसे समझ लो जल्दी से, अब बराबर आगे भी काम आएगा। यहां देखो 45 गुना 10 का पावर कितना था -3 न्यूटन ना, हमको 4.5 करेंगे, दशमलव इधर आया ना, तो 4.5 करेंगे ना, तो दशमलव इधर जाएगा, तो कितना होगा 10 का पावर -2 न्यूटन। देखो 687.5 गुना 10 के पावर -7 न्यूटन है, समझ आए। अगर हम इसको दशमलव को जितना लेफ्ट ले जाएंगे बायां, उतना ही इस पे पावर क्या होगा, बढ़ेगा। तुम लगता है कि जो -7 है तो -7 कम होता है, -5 अधिक होता है, तो इसको इधर लाएगा तो कितना होगा 6.87 गुना कितना पॉइंट चलाया 2 पॉइंट ना, तो ये कितना होगा 10 के पावर -5 न्यूटन हो गया। बात क्लियर है। कुल बल कितना होगा, F बराबर F वेक्टर का मॉडुलस बराबर होगा √F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और कितना cos 60 डिग्री ना, कितना है 60 डिग्री है, तो √F1 का मान है 4.5 गुना 10 के पावर -2 न्यूटन स्क्वायर, प्लस F2 का मान है 5.4 गुना 10 के पावर -2 न्यूटन स्क्वायर, प्लस 2F1 F2 होता है ना, 2F1 कितना 4.5 गुना 10 के पावर -2 न्यूटन ना, इंटू F2 कितना होगा 5.4 गुना 10 के पावर -2 न्यूटन ना, और cos कितना 60 डिग्री ना, cos 60 का मान कितना यहाँ रख ही देते हैं, cos 60 ऊपर लिख चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 ना होता है जी। तो देखो तो इस 2 से ही 2 कट जाएगा, अब इसका स्क्वायर करना है, तो 4.5 गुना 4.5 का स्क्वायर कितना होगा 20.25 गुना 10 के पावर -4 न्यूटन होगा, न्यूटन स्क्वायर होगा, नहीं होगा जी, प्लस 5.4 इंटू 5.4 ये होगा 29.16 गुना 10 के पावर -4, प्लस ये दोनों को गुना करेगा कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा 24.30 गुना 10 के पावर -4 न्यूटन स्क्वायर होगा। देखो 10 का पावर 4 न्यूटन स्क्वायर सब में है, इसको कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 20.25, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, तो कितना होगा 20.25 प्लस 29.16 प्लस 24.30
गुना 10 के पावर -4 न्यूटन स्क्वायर की, तो ये जोड़ के कितना हुआ 73.71 गुना 10 के पावर -4 न्यूटन स्क्वायर ना। 73 का वर्गमूल कितना होगा, तो ये तो निकल जाएगा 10 के पावर -2, 73 का वर्गमूल 8 और 9 के बीच में होगा, 8.85 होगा। कितना होगा 8.85 गुना, ये देखो जी वर्ग से निकलेगा ना ये स्क्वायर रूट से, तो 10 का पावर -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 का पावर -2, ये हो जाएगा न्यूटन स्क्वायर है, तो एगो निकलेगा तो क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा 8.85 10 का पावर -2 न्यूटन आंसर। देखो दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे प्रश्न ये है कि दो बिंदु आवेश +16 माइक्रोकूलम तथा -9 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में रखा गया है। इन दोनों आवेशों के कारण किस बिंदु पर परिणामी विद्युत तीव्रता शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगा। दो आवेश है, कितना कितना +16 माइक्रोकूलम और दूसरा है -9 माइक्रोकूलम। नहीं, दोनों कितना दूरी पर रखा गया है 8 सेंटीमीटर। समझना है इसको। ये है, इसको मान लेते हैं Q1 कितना +16 माइक्रोकूलम यहां रखल है। यहां जो है Q2 ये है -9 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। दूरी कितना है ना है। अच्छा, हम टेस्ट करना चाहेंगे इन दोनों के कारण कहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगा, ये निकालना है ना हमको। तो पहले हम पोजीशन तलाशते हैं कि कहां कहां हो सकता है। तो देखो जी, इसके बीच में हो सकता है। देखो तीनों स्थिति में हो सकता है, या तो इसके बीच में होगा, या इसके बाईं तरफ होगा, या क्या होगा दाईं तरफ होगा। ऐसे ही ना होगा। पिछले दिन हम बता चुके हैं यहां होगा, यहां बिंदु होगा, नहीं होगा यहां नहीं होगा। क्यों 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 नहीं होगा? यहां सोचो थोड़ा, P बिंदु मान लेते हैं। इसको इससे मिलाओ, इसको जिससे मिलाएगा तो ये जैसे यहां पे +1 आवेश रख दो, कितना आवेश उस पर बल देख लेना है ना। तो ये क्या करेगा, ये +16 इसको धकेलेगा इधर। अरे प्लस प्लस है ना, इधर फील्ड इधर होगा। ये -9 माइक्रोकूलम क्या करेगा, इसको खींचेगा। तो इधर खींचेगा तो नेट हमारा बल किधर, देखो एक बल इधर एक बल इधर, तो नेट हमारा इसके बीच में न होगा, इसके बीच में होता है। तो इधर हो जाएगा, 0 हुआ, 0 नहीं हुआ। इधर तो परिणामी मिल गया, तो 0 नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ, ऊपर यही होगा। ऊपर भी करेगा ना तो इसको ये धकेलेगा, इसको ये खींचेगा, इधर हो जाएगा। समझ गया ना। अब इधर देखते हैं होगा, ऊपर नीचे नहीं हुआ, ऊपर नीचे नहीं। अब इसके बाईं तरफ देखते हैं, तो बाईं तरफ देखो यहां, तो यहां अगर देखेगा तो ये क्या करेगा, ये इसको धकेलेगा जी। कौन 16 वाला। यहां पे यहां जो बिंदु ले लेंगे, Q ले लेते हैं, +1 रख दिया यहां पे, तो क्या करेगा, इसको धकेलेगा ना। ये क्या करेगा, खींचेगा। नहीं समझ रहे बात। ये -9 इसको +1 क्या करेगा, खींचेगा। तो इसको मान लेते हैं अगर E2 है, इसको मान लेते हैं E1। तो देखो दोनों का दिशा विपरीत है, लेकिन दिशा विपरीत होगा तो चांस है कि 0 आए।
लेकिन यहां हमको देखना यह है कि 16 माइक्रोकूलम तो ज्यादा मान है, दूरियों कम है न है। अरे 16 से इस पॉइंट का कितना दूरी, कम है दूरी ना। तीव्रता जो है ना 16 माइक्रोकूलम का यहां पे अधिक हो जाएगा। देखो ना, तीव्रता बराबर क्या होता है, ई वेक्टर बराबर के क्यू बटे कितना आर स्क्वायर। यो बेसी अधिक आ बेसा, ई दूरियों कम। अगर दूरी कम रहता है ना तो ई बढ़ता है, दूरी अधिक रहेगा ना तो ये क्या होगा, घटेगा। अगर क्यू अधिक रहेगा तो ये क्या होगा, अधिक होगा। नहीं समझा। यहां इस बिंदु पर 16 माइक्रोकूलम के लिए दोनों फेवर में है, मतलब मानो बड़ा है 16 और बढ़ेगा, दूरियों कम है तो बढ़ जाएगा ना। यहां ये देखो 9 से यहां ना है 9, तो यहां से इसका दूरी क्या होगा, कम हो गया ना, अधिक हो गया, अधिक हो गया ना, तो दूरी तो बढ़ गया। तो इसका जो है ना, इसका फील्ड यहां घट जाएगा ना, मानो क्या है, कम है, तो इसका मतलब इधर नहीं होगा, इसका जैसा इधर होगा, इसका जैसा। लेकिन ये जो है ना, ये हमारा E1 इसके कारण ये बहुत बड़ा होगा, इधर तक होगा, इसका मान बहुत बड़ा होगा, इधर कम है तो 0 हुआ। 0 कैसे होगा, ये कम है इधर, ये मान के 10 है, इधर ये 50 है तो 0 हुआ, नहीं हुआ। इधर 40 रिजल्टेंट हो गया, इधर कितना हो गया, रिजल्टेंट 40 हो गया, 0 कहां हुआ, नहीं हुआ, ना ऊपर हुआ ना नीचे हुआ ना इधर हुआ। अब इधर होना चाहिए, देखेंगे होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे मान लो आर बिंदु, मान लो इसको कितना। अब देखो इसके कारण यहां पे +1 रख दो, जहां पर भी फील्ड का मान निकालना है ना +1 रख के सोचते हैं, क्या करते हैं, यहां +1 रख दो। तो ई क्या करेगा जी, ई -9 कूलम वाला क्या करेगा, इसको बोलो घिंचेगा, अपने तरफ घिंचेगा ना, ये अपने तरफ इसको घिंचेगा। किधर वाला, -9 वाला, ये घिंचेगा ना इधर, ये इधर घिंचेगा, ठीक है। ये +16 वाला क्या करेगा, इसको धकेलेगा ना, इधर धकेलेगा कि नहीं, इधर इसको धकेलेगा। अब देखो ये दूर है ना जी, आर से कौन दूर है, 16, तो माने नीचे में दूरी बढ़ गया, तो इसका मतलब ये कम हो जाएगा, बोलो ना। इसका क्यों ज्यादा है, 16 है, लेकिन दूरी तो बढ़ल है। यहां इसको देखो, इसका मान कम है, ठीक है, लेकिन दूरी तो कम है ना। तो ये क्या करेगा, ये तो उसका मेकअप कर लेगा ना। तो इधर होगा हमारा बिंदु, किधर होगा, इधर होगा ना, समझा बात। हमारा जो बिंदु होगा जहां पे फील्ड 0 होगा वो किधर होगा, राइट साइड में होगा, किससे, -9 से राइट साइड में ना होगा। हम इस सब को मिटाते हैं, पहले समझ में आया कि नहीं आया। तो जय जी मान लेते हैं Q2 से कितना दूरी पर है, x दूरी पर कितना हो गया, फील्ड 0 हो गया ना। तो माना Q2 बराबर -9 माइक्रोकूलम आवेश के दाहिनी ओर x दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 है। तो यहां पे निकाल दो। अब आर बिंदु पर दोनों इस आवेश के कारण क्षेत्र तीव्रता निकाल दो, और उसको कितना के बराबर कर देना है, 0 के बराबर कर देना है, बस हो गया आंसर, x निकल जाएगा। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, बिंदु R है ना, बिंदु R पर तीव्रता खाली लिखते हैं E1 मान लिख रहे हैं खाली, तो इसमें वेक्टर नहीं दे रहे हैं। E1 बराबर होगा Q1 बटा कितना R स्क्वायर ना। तो K का मान कितना, 9 गुना 10 के पावर -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कितना कूलम स्क्वायर, गुना Q1 का मान है 19 की 16 गुना 10 के पावर -9 कूलम ना। अब बट इसको देखो, अब मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, इसको x मीटर तब ठीक होता। तो ये हो जाता है कितना, x प्लस 8 सेंटीमीटर को मीटर में करेगा तो कैसे होगा, 0.08 मीटर ना जी, 0.08 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा।
ये है Q1 कारण निकाले हैं, तो 10 के पावर अच्छा 10 के पावर कितना होगा -6। हाँ ठीक बोल रहे हो। तो इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं अभी, ठीक है ना। अब लिखते हैं Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण बिंदु R पर तीव्रता E2 बराबर कितना होगा, K Q2 बटे कितना होगा R स्क्वायर होगा ना, R2 स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या होगा, K का मान फिर वही 9 गुना 10 के पावर +9 होता है, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर गुना 9 माइक्रो कूलम है ना, 9 गुना 10 के पावर -6 कूलम बटे कितना, ये देखो तो एक्शन है इससे, तो कितना होगा x देखो बिंदु R पर तीव्रता क्या करना है, शून्य ना जी। बिंदु R पर तीव्रता कितना 0। इसका मतलब है कि E1 बराबर कितना होना चाहिए, बोलो E2 होना चाहिए। E1 का दिशा इधर, E2 का दिशा इधर, तो दोनों बराबर होगा तब ना जाके 0 होगा। तो करो E1 कितना, ये ना, तो 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर गुना 1.6 16 गुना 10 का पावर -6 कूलम बटे x प्लस 0.08 मीटर स्क्वायर ना, इस सब का मीटर स्क्वायर, ये बराबर 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर गुना 9 गुना 6 कूलम बटे x मीटर स्क्वायर ना, x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ऐसा होगा। तो इसको देखो तो ये कट जाएगा जी, 10 का -6 कट जाएगा, c स्क्वायर कट जाएगा, ये मीटर कट जाएगा, ये सब बोलो ना। तो क्या बच जाएगा, यहाँ देखो तो ये 16 बच जाएगा ना इधर, तो 16 बटे x प्लस 0.08 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 बटे x स्क्वायर ना। यहाँ जो है ना, यहाँ क्या आया था, यहाँ अभी क्या लिखा था इसके नीचे 16 बटे x प्लस 0.08 स्क्वायर ना, बराबर ये लिखा था 9 बटे x स्क्वायर। ये x मीटर है, ये भी x मीटर है ना, ये सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर से सेंटीमीटर बनाते हैं, समझ गए ना इसको। तो सेंटीमीटर जब बनाएंगे तो ये कितना होगा 8 ना हो जाएगा, अरे 0.8 मीटर है ना, तो कितना हो जाएगा 16 बटे x प्लस, इसको सेंटीमीटर ही रहना दो, तो कितना होगा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, बोलो ना 8 सेंटीमीटर है, 8 कौन चीज है सेंटीमीटर, ये स्क्वायर होगा बराबर 9 बटे कितना होगा x स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको मीटर को क्या गया है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, अब समझ ना 0.08 मीटर बराबर कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा। अब करो गुना, तो इसको करेगा इससे तो कितना हो जाएगा, बोलो 16x स्क्वायर होगा बराबर 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16x ना, अब प्लस कितना 64 हो जाएगा। 16x स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर माइनस प्लस ना 144x प्लस 4 नमा 36 6 नमा 54 3 57, ये होगा। इसको इधर लाओ 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 144x माइनस 576 बराबर 0, तो कितना होगा 7x स्क्वायर माइनस 144x माइनस 576 बराबर कितना 0। तो x निकालो तो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना होता है 2a ना, करो माइनस बी 144 होगा, बी है ना 144 जी माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा बोलो बराबर हो जाएगा 144 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 144 का स्क्वायर, जब कैलकुलेशन ज्यादा है
144 का स्क्वायर कितना होगा? 20,736 हुआ, माइनस 4AC, 4 गुना ए का मान कितना? 7 गुना सी का मान कितना? माइनस 576, ठीक है, बटे 2a ना, तो 2 गुना 7, तो इसको करते हैं 144 प्लस माइनस अंडर रूट, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 20,736 प्लस 4 7 28 गुना 576, 28 गुना 576, ये हो गया 16,128 बटे कितना? 14, तो 144 प्लस माइनस अंडर रूट 20,736 प्लस 16,128, ये हो गया 36,864 बटे 14। अब इसको वर्गमूल निकालो, 36,864 ना, 864, 192 इसका वर्गमूल निकलेगा, कितना निकलेगा? 194 प्लस माइनस 192 बटे कितना? 14, ये क्या निकला है? x बराबर ना, तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो x बराबर कितना? एक बार लिखेगा 144 प्लस 192 बटे 14, एक बार लिखेगा 144 माइनस 192 बटे कितना? 14, तो ये कितना होगा जी? 4 2 6, 9 4 13, 1 1 2 1 बटे 14, ये कितना होगा? माइनस ना, माइनस 48 होगा, नहीं होगा, ये संभव नहीं होगा, माइनस मान संभव नहीं होगा, तो इसको कितना होगा? 337 पर 14, 14 तो ना 28 ना, अब 5 है, 14 चौके कितना होगा? 56, तो ये कितना होगा? 24 ना हो गया, x बराबर कितना हो गया? 24, तो अब x जो वहां देखेगा x बराबर 24 निकल गया, इतना उतारा नहीं ना है, उतारो, देखो ये था, यहाँ था 16 माइक्रोकूलम ना रे, यहाँ था 9 माइक्रोकूलम, x इधर था ना, तो इसका आंसर ये निकला है ना 24 हमको, 24 cm, तो क्या लिखेगा? माइनस 9 माइक्रोकूलम से दाईं ओर कितना? 24 सेंटीमीटर की दूरी पर ना है, तो आंसर में क्या लिखेगा? माइनस 9 माइक्रोकूलम से दाईं ओर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होगा।